శ్రీ ఆయుధ గౌరవ సమర్పణం. क्या प्रभास को हम लॉटरी स्टार बोल सकते हैं या प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बोल सकते हैं? क्योंकि प्रभास को कुछ लोग हेट हेट करते हैं क्योंकि वो लॉटरी स्टार समझते हैं उनको। क्योंकि बाहुबली के बाद उनका वो जादू नहीं चल पाया है। कुछ फिल्मों में तबाही मचाई है तो कुछ फिल्मों ने उन्हें धोखा दिया है। तो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 7 मूवी से उन्होंने 3000 करोड़ का कलेक्शन पार किया है। हाँ, सिर्फ 7 मूवी से 3000 करोड़ का कलेक्शन पार किया है, जो अब मेरे ख्याल से कोई भी एक्टर अपनी लाइफ टाइम में नहीं कर पाया। 3000 करोड़ पार करना आसान नहीं होता। इसका मतलब यही है कि वो असली पैन इंडिया सुपरस्टार वो ही है, उनके अलावा अभी कोई उस जगह पर नहीं पहुंच पाया है। भाई साहब, उनसे बड़ा पैन इंडिया सुपरस्टार तो मेरे ख्याल से अभी है नहीं। अभी फिलहाल में उनकी राजा साहब मूवी लगी है। भाई, पैन इंडिया सुपरस्टार का मतलब होता है जो फर्स्ट डे पे बहुत अच्छी ओपनिंग दे सके। राजा साहब ने फर्स्ट डे पे 112 करोड़ की ओपनिंग दी, जबकि वो बहुत बेकार फिल्म बताई जा रही है। इंडिया की बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी मूवी जिसने सबसे फर्स्ट डे पे हाईएस्ट ओपनिंग मारी है वो है राजा साहब। उसका मतलब उस मूवी के मिक्स रिव्यू आ रहे हैं। कहीं पे नेगेटिव रिव्यू आ रही है तो कहीं पे पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं। उसे आदि पुरुष 2.0 भी बोला जा रहा है भाई। तो आप समझ सकते हो भाई क्या है। कुछ लोग भाई प्रभास को देखने वाले मतलब उनके फैन जो वो सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, उन्हें सेलिब्रेट करने जा रहे हो। आप देख सकते हैं वीडियो वीडियो देख सकते हो, मैंने लगा दी है। भाई, इस वीडियो से आपको पता चल रहा होगा कि पैन इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसकी मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, गारंटी होती है भाई, उसकी मूवी ब्लॉकबस्टर होके ही रहेंगी। ब्लॉकबस्टर की मशीन बोलते हैं साउथ के उसे उसे डार्लिंग सुपरस्टार बोलते हैं। जिसकी फिल्म फर्स्ट डे पे 200 से 250 करोड़ कमाना आम बात है। मैं बता रहा हूँ, आम बात है। जो पिछले 10 सालों में 5500 करोड़ का कलेक्शन पार किया है। तो सोच सकते हो भाई, ग्लोब कलेक्शन सबसे ज्यादा 5500 करोड़ का कलेक्शन पार करना कोई आम बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। जो अभी तक शाहरुख खान, सलमान, बॉलीवुड का तो मेरे ख्याल से कोई एक्टर ही पार नहीं कर पाया है। तो भाई प्रभास का इस हिसाब से आप समझ जाओ कि वो बड़ा सुपरस्टार है। प्रभास इंडिया के एक लौते सुपरस्टार है जिसकी 6 की 6 फिल्मों ने फर्स्ट डे पे 100 करोड़ की ओपनिंग दी है। नहीं, सॉरी, 7। अब राजा साहब भी है। राजा साहब ने भी फर्स्ट डे पे 100 करोड़ की ओपनिंग दी है। भाई, इससे ही आप पता लगा सकते हो कि भाई मूवी का अलग ही बवाल चल रहा है। तो भाई साहब, राजा साहब मूवी फ्लॉप हो या हिट हो पता नहीं। राजा साहब की सबसे घटिया मूवी कह सकते हो या सबसे फ्लॉप मूवी कह सकते हो राजा साहब थी, जो अब चली गई। अब वो जा रही है। अब इसके बाद क्या? तो प्रभास की लाइनअप है 2030 तक। 2030 तक ऐसी ऐसी मूवी है जो भाई साहब प्रभास को या सब इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना देंगी, या फिर लॉटरी स्टार बना के छोड़ देंगी। तो भाई साहब, प्रभास के पास माइथ्री की 1 मूवी, हम्बल की 3 मूवी, संदीप वांगा, लोकेश कंगराज, प्रशांत वर्मा, फौजी, कल्कि जैसी मूवी उसके पास अभी हैं। तो भाई साहब सोच सकते हो क्या होगा। हम्म अगर ये मूवी चल गई तो मैं बता रहा हूँ प्रभास के आसपास तक कोई भी नहीं है। और प्रभास की ये इसमें से एक भी मूवी नहीं चली ना, या कोई सी भी नहीं चली, तो प्रभास से बड़ा डिजास्टर एक्टर कोई नहीं रहेगा वर्ल्ड में। क्योंकि प्रभास के पास ऐसी ग्रैंड मूवियां हैं, ऐसी हाई लेवल की मूवियां हैं जो भाई साहब बवाल मचा देंगी।
तो बात करते हैं प्रभास की अपकमिंग मूवी, जो इंडिया को नहीं, इंडिया के सिनेमा को ही बदल सकती हैं। प्रभास की स्टारडम को हाई लेवल पर पहुंचा देंगी, इंडिया के बिगेस्ट वर्ल्ड सुपरस्टार बना देंगी। तो फर्स्ट मूवी आ रही है हनु राघव पुरी के साथ, जिसका बजट है 600 करोड़। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फौजी की। भाई साहब, अब तक हमने वर्ल्ड वॉर के ऊपर 2-3 मूवी देखी है हॉलीवुड की। ज्यादातर आपकी ओपनहाइमर है, वॉल्फेयर वॉल्फेयर्स है, और हमने इंडिया की भी बहुत सी मूवी देखी है, जिनमें तो एलओसी कारगिल है, लक्ष्य है, बॉर्डर, टैंगो चार्ली, सर शेरशाह एक्सेट्रा, बहुत सी मूवी हमने जो देखी है। पर इसमें इंडिया की मूवी में एक खामियां थी, ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तक ही सीमित थी, इसके अलावा ये कहीं और तक नहीं पहुंच पाई है, नहीं इसमें कोई हमें दिखा पाया है। भाई वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया में भी असर हुआ था, तो अभी तक ऐसी कोई मूवी इंडिया वाले नहीं बना पाए जो वर्ल्ड वॉर को एक अच्छे हिसाब से दिखा सके। तो भास तो अब प्रभास की जो मूवी आ रही है फौजी, 1970 के प्लॉट पर आधारित रहेगी। ये प्रभास इसमें एक ब्रिटिश आर्मी के मतलब ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे। तो भाई साहब, इसमें सीधा सीधा दिखाया जा रहा है कि वो ब्रिटिश के लिए काम करेंगे, उसके बाद अपने देश के लिए भी काम करेंगे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि इसके अगर ये मूवी अच्छी बनेगी तो इससे बड़ी सोल्जर वर्ल्ड वॉर आर्मी बेस्ड मूवी कोई नहीं बनेगी, इससे बड़ी कोई मूवी नहीं हो सकती। इस मूवी में आपको दिखाया जाता है कि बैटालियन हु फाइट्स बैटालियन हु फाइट्स अलोन कभी भी अलोन यानी अकेले नहीं होते। इस फिल्म में ये भगवत गीता में से भी कुछ इसके श्लोक लिखे गए हैं, जो आप देख सकते हो, संस्कृत में इसके श्लोक लिखे गए हैं। भाई साहब, मतलब फौजी मूवी, इसका नाम फौजी नहीं, फौजी, FOUGI, फौजी मूवी है। तो प्रभास का ये पहली बार कोई आर्मी बेस में यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा तो बवाल होगा। इस फिल्म में बॉलीवुड के ही एक्टर भर लिए गए हैं, हाँ भाई, ठूस दी गई इस फिल्म में। जैसे कि आपके हो गए अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, जयप्रदा, और सन्नी देओल का कैमियो बताया जा रहा है। हाँ, सन्नी देओल का कैमियो बताया जा रहा है, क्योंकि हमें सन्नी देओल आर्मी बेस वाली यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं। भाई बॉर्डर, भैया बॉर्डर 2 आने वाली है, बॉर्डर क्यों देखने जा रहे हैं और क्यों देखने जाएंगे? उसमें वो 3 एक्टर को नहीं देखेंगे कोई, उसमें देखने जाएंगे अपने सन्नी पाजी को, क्योंकि आर्मी में वो अलग ही बवाल मचाते हैं। तो भाई बॉर्डर 2 को लोग सन्नी देओल के लिए देखने जाएंगे, इसीलिए फौजी मूवी में सन्नी देओल को अप्रोच किया गया है कि सन्नी देओल का एक थोड़ा सा हिस्सा उस मूवी को हिट करवाने में काम आ जाए। ये मूवी आएगी 15 अगस्त 2026 को, और उसी दिन SRK की किंग आएगी। तो भाई फौजी और किंग में आमने सामने फिर दोबारा टक्कर होगी बवाल की। कौन बची किंग, किंग और फौजी खा जाएंगे एक दूसरे को या कुछ चला पाएंगे। इससे ही पहले डंकी वर्सेस सलार भी हुआ था, और आपको पता है उस टाइम क्या बवाल मचा था। भाई साहब, तो देखना ही पड़ेगा कि कौन सी मूवी क्या तबाही मचाई। तो भाई मैं फौजी के लिए देखते हैं कि कैसी फिल्म जाएगी, प्रभास आर्मी के रोल में कैसे शूट करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरी मूवी, हाँ इसी मूवी, जो ये पोस्टर सामने आ गया आपके, मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिट की, जो इसमें वायलेंट कॉप के रूप में नजर आएंगे। ये भाई साहब बवाल, जो डायरेक्टर है ना वो खुद भी बवाल है। वो भाई किसी की बातों पे गौर ही नहीं करता, वो अपने काम से मतलब रखता है। मैं बात कर रहा हूँ संडी ब्रेंडी वांगा की, जो 100 करोड़ की मूवी को 900 करोड़ तक का पहुंचा सकता है। हाँ, मतलब 100 करोड़ का मूवी पे बजट लगा के 900 करोड़ का कलेक्शन देना, इस मतलब डायरेक्टर से पूछिए, जिसने एक एनिमल को एनिमल ही बना दिया है। भाई बंदे ने इस बंदे ने मतलब अपनी एक फिल्म को पूरे करने के लिए अपना घर बार तक बेच दिया था। हाँ, अपनी पहली फिल्म बनाने के लिए, अर्जुन रेड्डी बनाने के लिए, इस बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी सब बेच दी थी। और उसके बाद इस फिल्म का जो रिजल्ट आया था अर्जुन रेड्डी का, तो भाई साहब तेलुगु में बहुत बड़ी हिट थी। इस बंदे को भरोसा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वही तबाही मची। अब इसकी फिर फिल्म आ रही है प्रभास के साथ। प्रभास के कहने पर इस बंदे ने 6 महीने के अंदर अपनी स्टोरी पे काम किया और खत्म कर दी। स्टोरी बहुत अच्छी लिखी हुई, जिसके कारण उसके और
भाई साहब जिसके कारण उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाँ संदीप रेड्डी वांगा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइड हो गए। एनिमल पार्क जिसमें थे, हाँ एनिमल पार्क बनने वाली थी पर वो अब साइड हो गई है। इसके बाद एनिमल पार्क बनेगी। इसके इसी के कारण अल्लू अर्जुन भी उनसे नाराज हो गए हैं क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने पूरा टाइम प्रभास को दे दिया, इसलिए वो नाराज हो गए। इस फिल्म में से दीपिका पादुकोण भी थी पर दीपिका पादुकोण को लात मार के बाहर भगा दिया है या वो खुद भग गया है, वो कुछ पता नहीं है भाई। जो भी होएगा देखा जाएगा। फर्स्ट लुक पोस्टर 1 जनवरी 2026 को आउट हुआ था तृप्ति डिमरी के साथ। तृप्ति डिमरी से प्रभास को सिगरेट पिलाती हुई दिखाई देती है, लाइटर जलाती हुई। भाई साहब बवाल लुक के प्रभास के हाथ में जो गिलास है दारू की, मतलब शराब की, एक अलग ही वायलेंस कॉप है यार। इस बंदे में अलग ही रुतबा, मतलब इस अलग ही ईगोपंथी होएगी या ईरोपंथी कह लो, ईगोपंथी कह लो, कुछ भी कह लो, इस बंदे के जो भी अलग तबाही होएगी। इस मूवी का बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म को पैसा लगाएगी टी सीरीज कंपनी। हाँ, टी सीरीज कंपनी पैसा लगाएगी और लीड में आपको पता ही चल गया होगा तृप्ति डिमरी इस फिल्म में लीड रोल में है, प्रभास के अपोजिट या प्रभास के साथ जो भी मालूम। इस फिल्म में कोरियन के सुपरस्टार डोन ली को भी अप्रोच किया गया है। अभी कंफर्म बता नहीं सकते पर डोन ली भी हो सकते हैं इस फिल्म में, तो मजा ये अलग आएगा। और हाँ, हॉलीवुड से कुछ एक्टरों का भी नाम आया आ रहा है सामने, पर अभी कंफर्म कुछ नहीं बता सकते कि हॉलीवुड से कौन कौन एक्टर सामने आ सकता है। और हाँ, इस फिल्म में सलमान के रियल एंड या रियल बेस्ट फ्रेंड या दुश्मन कुछ भी कह लो, विवेक ओबरॉय इस फिल्म में एक अहम हिस्सा में है। साथ में प्रकाश राज, हाँ प्रकाश राज भी इस फिल्म में एक हिस्सा है। अब ये नहीं पता प्रकाश राज क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमने उनकी एक ऑडियो क्लिप में नाम मतलब सुना था कि वो एक जेलर है जिसमें प्रभास एक कैदी बन के आया है। अब पता नहीं कि क्या बवाल होगा, प्रकाश राज क्या करेंगे, विवेक ओबरॉय का क्या रोल है क्या नहीं, वो खुद विलन है या क्या चीज है, वो तो हमको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिल्म बताई जा रही है 2027 के हाफ तक रिलीज हो सकती है। हाँ, हमें अभी ये पूरा साल और अगले साल हाफ तक इंतजार करना पड़ सकता है प्रभास की स्पिरिट का। तो भाई साहब मैं बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइट प्रभास की स्पिरिट मूवी के लिए ही हूँ। तो भाई साहब देखते हैं कि क्या होगा। इसके बाद आएगी प्रभास की सलार। भाई सलार ने जीओटी, हैरी पॉटर और लॉर्ड्स ऑफ रिंग्स को भाई खा गई। मतलब इस फिल्म को इन तीनों से कंपेयर किया जाता है। ये जो हॉलीवुड की सबसे बड़ी बड़ी मूवी है ना, इनसे कंपेयर किया जाता है अपनी सलार को। तो भाई साहब समझ जाओ, हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ रिंग्स और जीओटी, गेम ऑफ थ्रोन्स, मतलब इनसे भी बड़ी फिल्म बताई जाती है हमारी सलार को। लेकिन कुछ लेकिन कुछ यूट्यूबर, छपरी यूट्यूबर इस फिल्म का भी जब जब आई थी ट्रोल किया था, क्योंकि उन बंदों को, उन दिमाग वालों को ये फिल्म समझ में नहीं आई थी। तो उन्होंने इस फिल्म का पूरा हेट किया था, ट्रोल की थी। तो भाई छपरी जो यूट्यूबर हैं, इनसे आप जरा दूर रह करो, क्योंकि इन्हें अभी कुछ फिल्म समझ में नहीं आती हैं। तो इन्होंने पूरा हेट किया था, पर जब सलार सलार हिट होगी, बड़ी हिट होगी, तो इनके जो करारा तमाचा इनके मोहड़े पे मारा था ना, जब भाई ये बंदे सुधरे तो अब भी नहीं है, पर सुधर के इन्होंने फिर दोबारा इस वीडियो बना के अच्छे रिव्यू कह रहे थे। ये फिल्म 2 साल तक जियो हॉटस्टार पे ट्रेंडिंग में, हाँ टॉप 10 ट्रेंडिंग में चल रही है जियो हॉटस्टार से, वो भी 300 दिनों से। तो भाई साहब आप समझ सकते हो क्या बवाल होगा। इसका फिल्म का जो सेकंड पार्ट आएगा ना, अब इस 2 साल के अंदर इसका इतना हाइप बन चुका है, जब सेकंड पार्ट आएगा तो तबाही मचेगी। जब तक प्रभास और प्रशांत नील, जब तक अपनी जो भी बची मूवी है उसका काम खत्म नहीं कर सकते, जब तक ये मूवी नहीं आएगी। हाँ, पृथ्वीराज सुकुमार ने सीधा सीधा बोला था ये मूवी जब तक नहीं आएगी, जब तक वो अपने काम से फ्री नहीं होंगे। तो अभी फिलहाल तक तो ये मूवी नहीं देखने को मिलेगी, जब तक वो अपने काम से फ्री नहीं हो पाएंगे। क्योंकि प्रभास जब तक अपनी स्पिरिट से फ्री नहीं हो पाएंगे। और प्रशांत नील, ड्रैगन, हाँ प्रशांत नील जूनियर एनटीआर के साथ बिजी है, वो अपनी ड्रैगन फिल्म पे काम कर रहे हैं। जब तक उनकी ड्रैगन फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाएगी और प्रभास स्पिरिट से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जब तक ये दोनों सलार 2 पर काम नहीं कर पाएंगे। सलार के प्रोड्यूसर ने बोला था कि वो इसको मतलब पार्ट 1 से 5 से 10 गुना हाई लेवल पर बनाएंगे, ग्रैंड ग्रैंड विजुअल दिखाना है, ग्रैंड ग्रैंड इमारत दिखानी है इस फिल्म में। और कुछ नए एक्टर्स इस फिल्म में वापस मतलब जुड़ेंगे, इस फिल्म को हाई लेवल पर बनाना है। तो भाई साहब
तो समझ जाओ इस फ़िल्म का क्या ही हो अलग ही होगा। इस फ़िल्म का नाम बताया जा रहा है कि शौर्या प्रभम नाम होगा, शौर्य प्रभम कुछ ऐसा नाम होगा। इस फ़िल्म में आपके इमोशन भी बहुत अच्छे-अच्छे दिखाए जाएँगे कि दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली, ये दोस्ती क्या थी, कैसे दुश्मनी बदली, भाई दुश्मनी का बॉन्डिंग भी क्या तगड़ा दिखाया जाएगा। तो भाई देखना पड़ेगा। सलार 2 जब भी आएगी ना, मैं बता रहा हूँ बाहुबली 2 के बाद जो बवाल मचाएगी असली फ़िल्म वो सलार 2 ही होएगी। क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि पुष्पा 2 वैसा धमाल नहीं मचा पाई। तो भाई देखा जाएगा। पत मतलब उस डायरेक्टर से सोचो जिसने इस फ़िल्म का और इस डायरेक्टर का सीधा-सीधा सिस्टम ये है कि जो इसकी पहली पार्ट आता है ना, वो खाली हाइप बढ़ाने का काम करता है और सेकंड पार्ट वो छप्पड़ फाड़ कमाई करता है। फॉर एग्जांपल ये केजीएफ ने कुल कमाई करी थी 227 करोड़ और केजीएफ 2 ने 100 1200 करोड़ की कमाई करी थी। तो भाई साहब तो समझ जाओ अलग ही तबाही होगी। जब भी सलार 2 आएगी तो तबाही अलग मचेगी। सलार 2 का बजट 400 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। तो भाई साहब इसका बवाल तो मचना ही मचना है। इसके बाद जो इसकी मूवी आ सकती है क्यों समझ जाओ सलार में प्रभास जानवर बनेंगे। अब इसके बाद सीधे वो देवता बन के आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ कल की 2898 एडी पार्ट 2 का। हाँ तो भाई साहब प्रभास इसमें कर्ण बन के आएंगे जो हमने कल की फिल्म में देख चुके थे। कल की 2898 एडी का फर्स्ट पार्ट में वो लगता ही नहीं है कि प्रभास एज ए लीड एक्टर है। एज ए लीड एक्टर अपने अमिताभ बच्चन और कमल हसन लगते हैं। सीनियर सिटीजन को एक ट्रिब्यूट देने के हिसाब से मूवी लगती है। बट प्रभास का कैमियो तो लगता है पर प्रभास के एक लास्ट सीन ने हाँ लास्ट क्लाइमैक्स ने इस फिल्म को बचा लिया था। अब वो क्लाइमैक्स आपको पता है जब कर्ण कर्ण का जो रथ के पास जब कर्ण का एक रोल जो दिखता है ना एक छवि आती है तो वो तबाही मच जाती है सिनेमा में हल्ला मच जाता है कि प्रभास को कर्ण बना दिया भाई साहब। महाभारत की जो भी इसमें रेफरेंस दिखाए थे ना वो बवाल थे। तो भाई साहब आप समझ जाओ जब भी कल की के जो आपके आगे वाले पार्ट में आएंगे उसमें और अलग अलग महाभारत के रेफरेंस देखने को मिलेंगे। नाग अश्वनी ने कहा तो दिया है कि 2026 के हाफ में वो इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। पर भाई अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दीपिका पादुकोण इस फ़िल्म से बाहर हो चुकी है। हाँ, दीपिका पादुकोण इस फ़िल्म से भी बाहर हो चुकी है और दीपिका पादुकोण अब इस फ़िल्म के बाद इस फ़िल्म का क्या होगा अभी कुछ कहना नहीं पक्का क्योंकि इस फ़िल्म की आधी शूटिंग उन्होंने पार्ट 1 के टाइम पे कर ली थी। अब इस फ़िल्म में आधी शूटिंग कर ली है तो या दीपिका पादुकोण का सीन रिमूव करना पड़ेगा या फिर उन्हें मारना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इसका हमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि दीपिका पादुकोण का क्या हो सकता है और ये क्या करेंगे। पर हाँ, ये फ़िल्म जो भी थी हमारी कल की ने 1000 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया था। तो भाई कल की पार्ट 2 से उम्मीद है 1500 करोड़ का कलेक्शन पक्का पक्का करना ही करना है। तो भाई साहब समझ जाओ 1500 करोड़ कल की पार्ट 2 को तो करना ही करना है। अमिताभ बच्चन कमल हसन को जब तक जिंदा रहना है भाई इनका डर लगा रहता है। ठीक है और अमिताभ बच्चन ने भाई जो तबाही मचाई थी ना वो अलग ही थी। प्रभास और अमिताभ बच्चन हद की प्रभास अमिताभ बच्चन के ऑरा के सामने छोटे पड़ गए थे। भाई ये तो हमने भी देखा था प्रदीप है। अब इसके बाद प्रभास के बाद अब भी कुछ-कुछ मूवियाँ ऐसी हैं जैसे हम्बल की बची हुई है 2 मूवी, जो 2 मूवी में तो कब आएँगी, क्या-क्या प्रोजेक्ट है वो अभी कुछ अनाउंस नहीं हुआ। पर हाँ, ये बताया ज़रूर जा रहा था कि वो केजीएफ और सलार से बहुत बड़े प्रोजेक्ट होंगे हम्बल के। जब भी आएँगे तबाही मचा के जाएँगे, ठीक है? इसमें तो कुछ प्रोजेक्ट लोकेश कंगराज या प्रशांत वर्मा भी डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रशांत वर्मा की जो यूनिवर्स बन रहा है, उस यूनिवर्स में प्रभास का एक अहम हिस्सा हो सकता है। जिस यूनिवर्स में से आपने हनुमान तो एक मूवी देख ली है, आने वाली 3 मूवी में से आपकी ये मूवी हो सकती है बघीरा, कालिम और जय हनुमान। ये 3 मूवी आएगी। इस यूनिवर्स में प्रभास का नाम तो सुना जा रहा है कि ये जुड़ सकते हैं, पर अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। और प्रभास का ये राक्षस वाला रूप तो बताया गया था पर अभी कुछ कह नहीं सकते। पर प्रभास की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? प्रभास की जितनी भी मूवी आप उठा के देख लो या आने वाली या आ चुकी है, उनमें हमेशा डिफरेंट जॉनर की मूवी पाएँगी। प्रभास हमेशा डिफरेंट जॉनर यूज़ करते हैं, इसीलिए वो सुपरस्टार हैं। भाई सुपरस्टार की असली पहचान होती है डिफरेंट डिफरेंट रोल करना और प्रभास की हर मूवी में डिफरेंट रोल पाता है, इसलिए वो एक सुपरस्टार है। और हाँ, इस फ़िल्म के बाद स्पीड सलार के बाद अगर वो इंडस्ट्री की सुपरस्टार नहीं बने तो ना बदल लेना। कमेंट में जरूर बताओ आप किस मूवी के लिए एक्साइटेड और कौन सी मूवी आप सिनेमा हॉल में जाके देख के आओगे प्रभास की। कौन कौन प्रभास का
डाई हार्ट फैन है वो जरूर लाइक करो और कमेंट जरूर करके जाओगे कौन सी मूवी आप कब देखने जाओगे। जय हिंद। हर हर महादेव।